जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुजी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कर्क राशि के जातकों का मासिक राशिफल 1 से 31 जनवरी तक। तो चलिए जान लेते हैं नए साल का पहला महीना क्या कुछ खास लेकर के आ रहा है कर्क राशि के जातकों के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरियर की। तो कैरियर के दृष्टिकोण से महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और शुक्र के साथ छठे भाव में होंगे और छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में वक्री अवस्था में बैठकर छठे भाव को देखेंगे। इससे नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी। आपने जो मेहनत की है उसका आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपके कुछ विरोधी भी होंगे जो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आपको धैर्य से काम लेना होगा। अपने काम पर ज़्यादा निगरानी रखनी होगी। आप अपने अच्छे काम की बदौलत अपनी जगह पर पक्के करने में कामयाब रहेंगे। महीने के उत्तरार्ध में 13 को शुक्र, 14 को सूर्य और 16 को मंगल और 17 को बुध का सप्तम भाव में चले जाने से आपकी नौकरी में पदोन्नति के अच्छे योग बन सकते हैं। विरोधी शांत होंगे और आपकी विजय होगी। बात कर लेते हैं आपके व्यापार की। तो व्यापार करने वाले जातकों को महीने की शुरुआत में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आपके व्यावसायिक मामलों में लाभदायक स्थिति लेकर आएगा। सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव का नवम भाव में बैठना व्यावसायिक यात्राओं से आपको उत्तम लाभ प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी माध्यमों से भी व्यापार में वृद्धि होने के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। महीने का पूर्वार्ध कमजोर रहेगा क्योंकि इस दौरान सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपके छठे भाव में होंगे। राहु पूरे महीने अष्टम भाव में होंगे। बृहस्पति वक्री अवस्था में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको खर्चों में हद से ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि कुछ खर्चे बहुत महत्वपूर्ण होंगे और सबकी भलाई के लिए ही होंगे, इसलिए आप उनके करने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके छठे भाव में शुक्र विराजमान होंगे और बृहस्पति वक्री अवस्था में द्वादश भाव में होंगे। राहु अष्टम भाव में और केतु दूसरे भाव में होने से स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और आपको पेट से जुड़ी कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। बड़ी आंत, शरीर का पाचन से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए आपको अत्यधिक तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए ताकि अपच और कब्ज जैसी समस्या आपको परेशान ना कर सके। और सेहत को लेकर कुछ नई व्यायाम करने का प्रयास करें और कुछ नई दिनचर्या अपनाने का प्रयास करें। प्रेम व वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो प्रेम संबंधों के मामलों में महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। आप अपने रिश्ते में प्रेम तो महसूस करेंगे, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति आती रहेगी। पंचमेश मंगल के सूर्य, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि से प्रभावित होने के कारण आपके जीवन में अनेक दोस्त और कुछ विशेष लोग आपके प्रेम जीवन को प्रभावित करेंगे, जिससे आपको सोच बदलती रहेगी। बार बार आपको अपने प्रेम पर शक होगा कि आप जिससे प्रेम करते हैं या जैसा प्रेम करते हैं क्या वही सही है। इसको लेकर आप आत्ममंथन करने का प्रयास न करके स्वयं पर संदेह करेंगे, जो आपके रिश्ते में तनाव बढ़ा सकता है। इससे बचने की कोशिश करेंगे तो महीने के उत्तरार्ध में आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। यदि बात करें आपके पारिवारिक जीवन की तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है। चौथे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में मंगल, सूर्य और बुध के साथ विराजमान होंगे और उन पर शनि और बृहस्पति की दृष्टि होगी, जिससे पारिवारिक कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ संपत्ति को लेकर झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। माता जी की स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती हैं और पिताजी को भी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको अपने माता पिता का ध्यान रखना होगा और परिवार में शांति बनाकर रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपको ऐसे क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए जिससे पारिवारिक शांति बनी रहे, धन धान्य का आगमन होता रहे और ईश्वर की कृपा बनी रहे। तो आपको भगवान शिव की निरंतर उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।